एक मिनट, आपको इसे चालू करूँगी। नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोगों को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो 22 जनवरी 2024 सोमवार के दिन भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने वाली है, जिसके लिए दोस्तों सभी भारतवासी बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। साथ ही मैं दोस्तों सभी लोग 5 दीपक वाला उपाय भी जरूर करने वाले हैं। दोस्तों, उपाय को कहने से मतलब ये है कि इस दिन हम भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं। आप चाहे अपने घर में उस दिन राम जी की पूजन करो या ना करो, पर आप अगर अपनी खुशी को उस दिन जाहिर करना चाहते हो तो 5 दीपक वाला उपाय तो आपको इस दिन जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अयोध्या राम मंदिर की तरफ से ही बोला गया है कि सभी लोग, सभी भारतवासी अपने घर में इस दिन 5 दीपक जरूर जलाएं। और आज की वीडियो में भी हम आपको उन्हीं 5 दीपक का उपाय बताएंगे, उन्हीं 5 दीपक का महत्व बताएंगे, उन्हीं 5 दीपकों को लगाने की जगह बताएंगे, उन्हीं 5 दीपक को आपको कैसे बनाना है, कैसे तैयार करना है, सारी जानकारी आप लोगों को देंगे। ठीक है, सबसे पहली बात दोस्तों, ये उपाय आप लोगों को सोमवार के दिन और ज्यादा फल देगा, क्योंकि सोमवार जो होता है वो भगवान शिव जी का दिन होता है और सोमवार के दिन ही भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो दोस्तों गुरु जी से सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। तो आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों इसीलिए दोस्तों इस 2024 साल में भगवान शिव जी की बहुत ही बड़ी कृपा है ना। तो आप लोगों को इस दिन करना क्या है, इस उपाय को आपको डबल फल मिलेगा। अगर आप इस उपाय को पूरे मन और पूरे विश्वास से करते हैं तो ठीक है। तो इस उपाय को आपको करना कब है, तो देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें, वो 5 दीपक वाला उपाय है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको शाम के समय प्रदोष काल में करना है। जो भी इस वीडियो को देख रहा हो सभी लोग इस उपाय को कर सकते हैं कि राम मंदिर की तरफ से ही ये 5 दीपक लगाने को कहा गया है ना, पर लोगों को पता नहीं है 5 दीपक कहाँ कहाँ लगाना है। आज हम आपको सारी जानकारी देंगे। इस उपाय के माध्यम से तो करना क्या है दोस्तों, राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा हो उस समय पर आपको दीपक नहीं जलाना है। दीपक जलाए जाते हैं जब रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखिए जो राम जी की प्राण प्रतिष्ठा है वो तो दोपहर के समय 12 बजे के लगभग हो जाएगी, पर आपको जो दीपक जलाने हैं वो जलाने हैं रात्रि के समय, क्योंकि रात्रि के समय ही दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। रात्रि के समय ही दीप जलाए जाते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों जो इस दिन हम लोग 5 से दीपक वाला उपाय करेंगे वो भी रात्रि के समय ही करेंगे है ना। तो 5 दीपक बनाने के लिए आप लोगों को सबसे जो सही समय रहेगा वो रहेगा रात्रि के या शाम के 7 बजे के बाद। कभी भी आप चाहो तो भाई प्रदोष काल शाम के समय में भी ये वाला उपाय कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो आप चाहो तो रात्रि में करोगे तो भी सही चलेगा और शाम को करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उससे पहले हम आपको एक बात बता दें कि आप लोग जो ये दीपक लोगे ये किस चीज के लोग हैं। तो देखो मुख्यतः रूप से अगर हम कहें तो आप लोगों को ये दीपक मिट्टी के लेना चाहिए, मिट्टी के नए दीपक लेना चाहिए। वैसे तो पर अगर नए किसी कारणवश नहीं भी मिले तो पुराने दीपक भी आप साफ करके इस्तेमाल कर सकते हो। हमें बस भगवान को प्रसन्न करना है, हमें बस भगवान को हमारी भक्ति दिखाना है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, मिट्टी के दीपक लेना है। और अगर किसी के पास मिट्टी के दीपक है ही नहीं, उसे मिल भी नहीं रहेगा, उसने पूरी कोशिश कर ली, तो उस जगह पर दोस्तों व्यक्ति आटे के दीपक भी ले सकता है। कितने दीपक ले सकता है, 5 आटे के दीपक ले सकता है। कितने, 5 आटे के दीपक है ना। आटा वो लेना जिसके अंदर आप कुछ ना मिला ना, बस आटे को बंद कर उसके 5 अच्छे मीडियम साइज के जो दीपक होंगे आटे की वो 5 तैयार कर लेना। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास मिट्टी के दिए ना उपलब्ध हो पाए हैं ना। तो आपके ये 5 तो तैयार हो चुके हैं। अब इन 5 दीपकों का क्या करना है, तो देखो इन 5 दीपकों को आपको एक प्लेट या थाली के अंदर सजा लेना है। ठीक है, मतलब रख लेना है अभी तो, क्योंकि अभी हम इन दीपकों को तैयार कर रहे हैं है ना। तो 5 दीपक को जैसे ही आप लोग तैयार कर लो, अब बात आती है कि इनके अंदर हम बात ही कौन सी लगाएंगे है ना। बहुत बड़ी और विशेष महत्वपूर्ण यहाँ पर बात निकल कर आती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग लंबी बातें लगाएगा, कौन सी बातें लगाएंगे, लंबी बातें लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो दीपक हम भगवान राम जी की खुशी के लिए लगा रहे हैं, भगवान राम जी के आने की खुशी में लगा रहे हैं, वो दीपक लंबी बातें कहीं यहाँ पर लगाए जाते हैं है ना। तो आपको करना क्या है, 5 लंबी बातें जो है अपने घर में ही बनानी है। बाजार की बाती को ना लाओ तो ज्यादा अच्छा है।
भगवान राम जी आ रहे हैं तो उनके लिए हम अपने हाथों से बनी हुई सामग्री इस्तेमाल करें तो 5 जो है दीपक मतलब 5 जो लंबी बातें होंगी वो अपने घर में ही तैयार करके रोए। किसके माध्यम से एक एक बात है वह सभी पांचों दीपकों के अंदर आप लोग रख देना है ना। पांचों दीपकों के अंदर एक एक बात ही रखने के बाद दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, उसके अंदर क्या चीज डालोगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो हम आपको एक बात बता देते हैं कि इन दीपकों के अंदर आप कोई सा भी तेल डाल सकते हो, वो तेल जिससे आपके घर में दीपक जलाए जाते हो। मुख्य अगर कोई हमसे पूछे कि भाई कौन सा हमें तेल डालना चाहिए तो आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ शुद्ध देसी गाय का घी डालना चाहिए। पर अब यहाँ पर ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं आती। क्या सिर्फ हम घी डाल सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं डाल सकते? ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। आपके पास अगर शुद्ध देसी घी नहीं है तो आप मीठा तेल भी डाल सकते हो, सरसों का तेल भी डाल सकते हो। आपके पास जो तेल हो, आप अपने घर में जिस भी तेल से दीपक जलाते हो वो तेल भी डाल सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए आप लोग है ना। तो आपने लंबी बातें रखी, पांचों दीपकों के अंदर एक और तेल भी डाल दिया, ये शुद्ध देसी घी डाल दिया। जैसे ही आपकी इच्छा होगी वैसा आपने डाल दिया है ना। अब इन 5 दीपकों को ऐसा ना हो कि सीधे आप जलाकर रखा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। दोस्तों इन पांचों दीपक को तैयार करके इनकी थाली तैयार करके अब आपको लेकर जाना है आपने पूजन वाले स्थान पर। और हम आपको यहाँ पर एक बात और बता दें कि ये जो वाले जो दीपक हैं, ये 5 दिनों वाला उपाय अगर आप लोग कर रहे हो तो भाई पूजा से मतलब जो आपका समय होगा रात्रि का, उसके कुछ समय पहले से तैयारी शुरू कर देना, क्योंकि इन दीपकों को बनाने में तैयार करने में टाइम लगेगा है ना। तो आपको क्या करना है, लगभग 6 बजे या 7 बजे के पहले कभी भी आप इन दीपकों को तैयार कर लेना है ना। दीपक जैसे ही तैयार हो जाए और आपको लग रहा है कि भाई आप पूजन का समय भी हो गया, मतलब रात भी हो गई और अब हमारा दीपक लगाने का समय भी हो गया है, तो आप इन पांचों दीपकों को लेकर अपने घर के मंदिर में जाएं। पहले इन पांचों दीपक को आपको अपने घर के भगवानों को दिखाना है, ठीक है, सीधा रखने नहीं चले जाना है। पांचों दीपक को लेकर जाना, अपने साथ में एक शुद्ध जल भी रखना, मतलब एक लोटा शुद्ध जल का भरकर भगवान के पास में रख लेना, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों साथ ही आप लोग कुछ रोली कुमकुम वगैरह टीका भी अपने साथ रख लेना, थोड़े से चावल रख लेना है ना। अब आपको करना क्या है कि ये जो पांचों दीपक आपने बनाए हुए हैं, इन पांचों दीपक का तिलक करो। मतलब कि पांचों दीपक पर रोली कुमकुम या जिस भी चंदन से आप तिलक करना चाहते हो वो तिलक कर दो। मतलब एक छोटा छोटा सा टीका आप लोग पांचों दीपकों लगा दो। तो एक ही जगह पर उसी प्लेट के अंदर, क्योंकि पांचों दिया आपने एक प्लेट के अंदर रखे हुए होंगे, तो उनको चावल इस अर्पित कर दो। उसके बाद अगर आपके पास फूल की पंखुड़ियां हैं तो वही फूल की पंखुड़ियां भी समर्पित कर दो। और यहाँ पर एक विशेष बात और बता दे कि ये 5 दीपक जहाँ जहाँ पर भी रखेंगे, पहले उस जगह पर आप लोग कुछ चावल के दाने रखना या फूल की पंखुड़ियों रखना। जो गेंदे के फूल होंगे, गेंदों की फूल की पंखुड़ियों पर रख सकते हैं, गुलाब की भी रख सकते हो, पर सीधा इन 5 दीपकों को जमीन पर मत रखना है ना। अभी तो फिलहाल प्लेट में रखे हुए हैं, हम वो जगह बता रहे हैं जहाँ पर आप ये 5 दीपक रहोगे, वहां पर सीधे इन 5 दीपकों को नीचे मत रखना है ना। ये बात आप समझ गए होंगे। तो आपने तिलक किया, तिलक करने के बाद जो है आपने फूल वगैरह सब अक्षत वगैरह चढ़ा दिया है। उसके बाद में आपको करना है कि आपने अपने पास में शुद्ध जल रखा हुआ होगा। शुद्ध जल को लेकर क्या करना है, थोड़ा सा अपने हाथ में शुद्ध जल लेना है और इस कटोरी के इस थाली के पूरे गोल गोल एक बार घुमा देना है। मतलब इन पांचों दीपकों के गोल गोल एक बार घुमाकर वहीं पर जल को छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पर हमने अपने दीपकों की पूजन कर ली, जो कि हम राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए लगाने वाले हैं। अब यहाँ पर कुछ बात और ध्यान से सुन लीजिए कि ये 5 दीपक वाला उपाय तो यहाँ पर ठीक है भाई, जो राम जी के लिए मतलब ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है, वो ये वाला 5 दीपक वाला उपाय तो जरूर करे। पर जो लोग अपने पीले चावल भी साथ में रखे हुए हैं या राम ज्योति भी जला रहे हैं, तो भाई वो अपनी राम ज्योति भी मतलब जलाकर तैयार कर लीजिएगा। और राम ज्योति आप लोगों की गोल बाती की लगी, अगर वो आप सिर्फ और सिर्फ राम जी के लिए लगा रहे हैं, लंबी बातें की भी चाहें तो लगा सकते हैं। पर अगर आप पूछें कि कौन सी बातें लगानी चाहिए, तो गोल बातें की आप लोग वो राम ज्योति जला सकते हो, ठीक है। उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी, आप इस बात का ध्यान रखना। और जो आपके पीले चावल अयोध्या से आए हुए हैं, अंतरण के स्वरूप में आप अपने पूजन स्थान पर रख दीजिएगा और इन सबकी पूजन कीजिएगा। राम ज्योति को जलाकर रख दीजिएगा, सबकी पूजन अच्छे से आराम से कीजिएगा। उसके बाद ही में आप ये 5 दीपक वाले जो मतलब 5 उपाय है, इसको पूरा कीजिएगा, ठीक है। अगर आप पूजन कर रहे हैं तो कीजिएगा, अगर नहीं कर रहा है तो सिर्फ इन 5 दीपकों को तिलक करके इनकी पूजन करके अपने भगवान के सामने दिखाकर आप इन 5 दीप को रख सकते हैं वो स्थानों पर जो हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो पीले चावल और आप चाहे तो उनकी भी पूजन कर सकते हैं।
जो राम ज्योति है उसकी है ना, तो अब आपकी पूजन भी हो गया, और जो लोग पूजन नहीं कर रहा है वह मात्र ये 5 दीपक वाला उपाय कर रहे हैं। भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तो करना क्या है, 5 दीपक आपके पास है। अब 5 दीपक 5 अलग अलग स्थानों पर रखेंगे। वो 5 अलग अलग स्थान ध्यान से सुनिए कहाँ कहाँ पर है। देखिए 5 दीपक में से सबसे पहला वाला जो दीपक होगा, आपने दीपक की पूजन कर ली, आराधना हो गई सबकी सब, तो 5 दीपक में से सबसे पहला वाला दीपक आपके घर के मंदिर में ही रखा जाएगा। आपके घर के मंदिर में भी लड्डू गोपाल है, शिव जी हैं, बहुत सारे भगवान जी हैं, तो पहला दीपक भगवान जी के लिए ही आप लोग रख देना। दीपक के नीचे कुछ फूल के पंखों या चावल के दाने रखकर अपना पहला दीपक अपने ही घर के मंदिर में रख देना, ठीक है। उसके बाद में अपनी पूरी थाली को लेकर उठना और उठकर सीधा अपने घर के रसोई घर में जाना। कहाँ पर जाओगे, रसोई घर में जाओगे। रसोई घर में जाकर आप लोग अपना ये दूसरा वाला दीपक रसोई घर में रख देना, ठीक है। आप चाहो तो रसोई घर में ऐसे भी रख सकते हो, चाहे तो अपने पितरों के लिए दक्षिण बाती का मुख करके भी रख सकते हैं, ना दक्षिण दिशा देखकर उस तरफ इस जलती हुई बाती का मुख करके पितरों के लिए भी रख सकती है। अगर नहीं पता दक्षिण दिशा तो ऐसे ही अपने रसोई घर में जाकर दूसरा वाला दीपक रख देना, ठीक है। अब 203 नंबर की दीपक की बात करें तो तीसरे नंबर का जो दीपक है ये आप अपने घर के में जो आपकी तुलसी मैया होंगी, तुलसी विराजित होंगी, तुलसी का दल होगा, तुलसी का पौधा होगा, वहां पर जाकर तीसरे नंबर का दीपक तुलसी जी के लिए लगा दोगे, है ना। उसके बाद हम दोस्तों चौथे और 5वें नंबर का जो दीपक है वो सीधा आप लोग अपने घर के मेन गेट मुख्य द्वार जो होगा ना वहां पर जाकर रखोगे, ठीक है। कहाँ पर रखोगे, जो आपके घर का बिल्कुल मेन गेट होगा। जो लोग मल्टी इसमें या किराए से रहते हो तो भी उनकी किराए के घर का जो मेन गेट है या मल्टी इसका जो मेन गेट है वो लोग वहां पर ये आखिरी के चौथे और 5वें दीपक रखेंगे, बचे हुए 2 दीपक रखेंगे। और जिनका खुद का घर है उनका तो एक मेन गेट होता ही है, तो आपको इन दीपकों को एक अपने गेट के साइड रखना है और एक साइड रखना है, तो आपकी कुल मिलाकर यहाँ पर 5 दीपक पूरे हो जाते हैं, ठीक है। तो 5 दीपक आप लोगों ने यहाँ पर हर जगह पर रख दिए हैं जो हमने आपको स्थान बताया है। अब दोस्तों इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई और स्थान है तो भी आप उन्हें स्थान पर भी ये 5 दीपक जला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस हमने आपको जो 5 दीपक वाला उपाय बताया है ये मुख्य स्थानों पर बताया है जहाँ पर आप लोगों को इन दीपक को रखने का फल भी जरूर मिलेंगे। उनको 5 दीपक वाले उपाय का यहाँ पर पूरा महत्व बताया, पूरा समझाया है। उपाय आप इस उपाय को जरूर कर सकते हैं और 5 दीपक वाले उपाय का डबल फल आपको इसीलिए मिलेगा क्योंकि इस दिन भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और इस दिन सोमवार का दिन बीते दिन है, भगवान शिव जी का भी दिन है, और तो 5 दीपक वाले उपाय का वैसे भी बहुत ही बड़ा और ज्यादा फल यहाँ पर इस दिन देखने को मिलता है, ठीक है। साथ ही में दोस्तों आप भगवान राम जी की आने की खुशी में बहुत खुशियां मना सकते हैं। अपने घर में भगवान के लिए भोग भी बना सकते हैं, मीठे की कुछ सामग्री बना सकते हैं, चावल की खीर बना सकते हैं या शुद्ध देसी गाय के दूध से कुछ सामग्री बना सकते हैं। भगवान को भोग लगाने के लिए उसका प्रसाद अपने पूरे घर में बांट सकते हैं। अपने घर में जो है मतलब रोशनी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग उस दिन खुशियां मनाएंगे तो भगवान राम जी भी आपके घर परिवार के ऊपर पूरी अपनी कृपा दृष्टि बनाएं। और ये 5 दीपक वाला उपाय तो आप जरूर करना चाहे। आप उस दिन राम जी की पूजन करो, राम